हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल माइटी सक्सेस। आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका भर्ती 2693 पदों के बारे में कि आपकी फाइनल कट ऑफ कितनी रह सकती है, यानी डीवी की कट ऑफ कितनी रह सकती है और फाइनल कट ऑफ कितनी रह सकती है। और डीवी स्किप अभियान, प्लीज़ जिन बहनों का कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो गया है कृपया करके इसकी डीवी में ना जाएं, आप लोगों से निवेदन है। ठीक है स्टूडेंट। और ईडब्ल्यूएस और कास्ट सर्टिफिकेट और प्रपत्र और एफिडेविट, यानी कि मतलब कौन कौन सी कमी में क्या आपको प्रॉब्लम है, पिता के नाम में दिक्कत है या आपके नाम में दिक्कत है, तो आपको एफिडेविट कहाँ पर लगाना है और कैसे लगाना है। कास्ट सर्टिफिकेट नहीं भर रहा है तो क्या करना है, तो इन सारी मुद्दों पर हम बात करेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। और आज फाइनल कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, यानी आपकी डीवी कट ऑफ कितनी रह सकती है और फाइनल कट ऑफ कितनी रह सकती है, इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे भी कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी होगी, जैसे आपको रिजल्ट भी आना है अभी, उसके बाद आपकी डीवी होनी है, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होनी है, उसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होंगे। इन सारी इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आप लोगों से निवेदन है हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी इंतजार के साथ, बिना किसी डिले के साथ। सबसे पहले बात करेंगे हम डीवी स्किप अभियान को लेके, यानी कि जिन बहनों का कहीं न कहीं सिलेक्शन हो गया है तो कृपया करके इसकी डीवी में नहीं जाएं अगर सेम वेतन बढ़ रहा है तो। ठीक है स्टूडेंट, जैसे क्या है कि दूसरी बहना को भी मौका मिलेगा जॉब के लिए, आपके पास एक गवर्नमेंट जॉब है तो कृपया करके इसकी जॉब में ना जाएं, क्योंकि वेतन अगर जैसे जो एएनएम बहना है, अगर जिनका सिलेक्शन एएनएम में हो चुका है ऑलरेडी और इसका, तो मान के चलिए इन दोनों का वेतन सेम ही रहेगा लगभग अप्रॉक्स। तो ठीक है, तो कृपया करके वो बहनाएं इसमें ना जाएं, उनसे निवेदन है। ठीक है स्टूडेंट, अब दूसरी बात है जो कास्ट सर्टिफिकेट को ले, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेके मैंने बताया है, पहले भी बता चुका हूं और आज भी फिर बता रहा हूं कि एक अप्रैल से लेके 24 अगस्त के बीच में, यानी 1 अप्रैल 2022 से लेके 24 अगस्त 2022 के बीच का अगर सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आपका मान्य होगा। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपके पति पक्ष का होगा, और आपकी अगर शादी नहीं हुई है तो आपके पिता पक्ष का होगा। यहीं पर हम कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें तो कास्ट सर्टिफिकेट बता रहे हैं बहनाएं जिनकी शादी हो गई है तो उनके पिता के पक्ष का सर्टिफिकेट नहीं भर रहा है, तो आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप लेखपाल के पास जाइए और उनसे लिखवाइए। ठीक है, कि कृपया करके सर हमारी शादी ऐसे हो गई है, ऐसी शादी यहाँ पर हो गई, पिता पक्ष का हमारा सर्टिफिकेट नहीं भर रहा है, तो कृपया करके कुछ ऐसा नोटपैड बना दीजिएगा जिससे हमारा कास्ट सर्टिफिकेट बन जाए। तो आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा, कृपया करके एक बार लेखपाल से संपर्क करिए जाके। ठीक है स्टूडेंट, और कास्ट सर्टिफिकेट की बात करूँ तो चाहे आपकी शादी हो गई है चाहे नहीं हुई है तो आपके पिता पक्ष का ही लगेगा और पुराना भी चल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, निश्चिंत रहिए। और अगर यहाँ प्रपत्र की बात किया जाए तो प्रपत्र आपको बताऊं, जब डीवी के लिए लेटर आ जाएगा उस समय एक फॉर्म आता है, तो आपको कैसे भरना है उसके बारे में तभी मैं आपको बताऊंगा जब उसका फॉर्म आ जाएगा, अभी बताने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जब आपका प्रपत्र मतलब डीवी के लिए आपको बुलाया जाएगा उससे पहले एक प्रपत्र फॉर्म आएगा, उसको आपको भरना होगा। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ एफिडेविट की बात किया जाए तो एफिडेविट के मेरे बारे में बताऊंगा कि एफिडेविट जैसे कि आपके नाम, पिता के नाम में गलती है, कोई भी मार्कशीट जैसे 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, ग्रेजुएशन की जो भी कोई मार्कशीट है, उनमें किसी कोई प्रॉब्लम है तो आप एफिडेविट लगा सकते हैं, आपको डीवी से नहीं निकाला जाएगा, निश्चिंत रहिए। आपको जरूर, क्योंकि आप खुद जानते हो कि इतनी मेहनत करने के बाद आप डीवी तक पहुंचे हो, ठीक है, आपके अच्छे मार्क्स भर रहे होंगे तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा, निश्चिंत रहिए। ठीक है स्टूडेंट, इन चारों मुद्दों पर हमने बात किया, यानी कि ईडब्ल्यूएस, कास्ट सर्टिफिकेट, प्रपत्र और एफिडेविट हमें कहाँ लगाना है, तो आप मान के चलिए आपके डॉक्यूमेंट के बारे में पूरा बात हो गई, क्या क्या कैसे करना है। ठीक है स्टूडेंट, और हमने डीवी के अभियान के बारे में बताया कि आप लोग जिनका सिलेक्शन हो गया है, जो मुझे सुन रहा है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे जिन बहनों को कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो गया है तो कृपया करके वो डीवी में ना जाएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है स्टूडेंट, तो अब बात करेंगे आपकी कट ऑफ को लेके, आपकी फाइनल कट ऑफ कितनी रह सकती है और डीवी की कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो जो हमने पहले बताते चले आए यानी कि जनरल की कट ऑफ, अगर आपके 52 प्लस अगर आपके मार्क्स होंगे तो आपको डीवी में जरूर बुलाया जाएगा। अब क्या होगा, जैसे कि डीवी में जरूर बुलाया जाएगा अगर 52 मार्क्स होंगे। अगर यहाँ पर देखा जाएगा जिनके डॉक्यूमेंट
यहाँ कट ऑफ 1-2 अंक बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती, मतलब इतनी तो रहेगी, बढ़ सकती है 1-2 अंक अगर जैसे, और इतनी भी रह सकती है फाइनल कट ऑफ। क्योंकि अगर जिनके डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम होगा तो जनरल से जो कैटेगरी में होंगे तो उनके मार्क्स, अगर वो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा तो आपका ही सिलेक्शन हो जाएगा 52, तो सीट तो खाली नहीं जाएगी ना। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपकी जो कट ऑफ है, मान के चलिए यानी कि 52, यानी कि 53 से लेके 55 फाइनल कट ऑफ होगी। 53 से लेके 55 के बीच में आपकी ये फाइनल कट ऑफ होगी। अगर आपके 55 तक अगर मार्क्स होंगे तो आपको फाइनल से कोई नहीं रोक सकता, जनरल कैटेगरी में आते हैं। अगर आपके 55 मार्क्स हैं तो फाइनल से आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर 52 मार्क्स हैं, 52 प्लस मार्क्स हैं तो आपको डीवी के लिए जरूर बुलाया जाएगा, और 55 मार्क्स हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन जरूर होगा। ये रहा आपके जनरल का। अब बात करेंगे ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो लगभग अगर 48 आपके मार्क्स हैं, कितने 48 प्लस मार्क्स आपके मार्क्स हैं तो आपको डीबी में जरूर बुलाया जाएगा। यहीं पर अगर फाइनल की बात किया जाए तो 50 प्लस यानी कि 51 मार्क्स हों आपके, 51, अगर 51 मार्क्स हैं यानी कि 50 प्लस यानी 51, यानी कि 51 अगर आपके मार्क्स होंगे, 51 मार्क्स होंगे तो आपको जरूर बुलाया जाएगा, फाइनल तक आपका सिलेक्शन होगा। अगर डीवी की बात करें तो 48 प्लस अगर मार्क्स होंगे तो लाजिए यहाँ पर मान के चलिए अगर यहाँ भी अगर वही डॉक्यूमेंट का प्रॉब्लम होता है तो 48 पर भी फाइनल जा सकता है। तो 48 अगर मार्क्स हैं तो आप अपनी उम्मीद रखिए, सब कुछ रखिए, डॉक्यूमेंट अपने रेडी रखिए, आपका भी सिलेक्शन पूरी उम्मीद है, आशा है कि आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है स्टूडेंट, 51, ठीक है, मैंने जनरल का बताया था 55 अगर इतने मार्क्स भर रहे होंगे, अगर जो अपने आप को सेफ समझे तो 51 प्लस अगर मार्क्स होंगे, जैसे 52 अगर मार्क्स होगा इस यहाँ पर, यानी कि 52 अगर मार्क्स हैं तो अपने आप को बिल्कुल निश्चिंत समझिए, यानी 51 प्लस, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा ईडब्ल्यूएस का। ठीक है स्टूडेंट, अब यहीं पर जनरल की बात किया जाए तो जनरल भी ऐसे ही सेम रहेगा, यानी कि डीवी की बात किया जाए तो डीवी में अगर आपके 46 प्लस अगर मार्क्स भर रहे होंगे तो आप अपने आप को सेफ समझें, और यहीं पर अगर 50 प्लस, अगर ओबीसी में 50 प्लस अगर मार्क्स हैं आपके, 50 प्लस मार्क्स हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन जरूर होगा। यहीं पर अगर एससी कैंडिडेट की बात किया जाए, एससी कैंडिडेट की बात किया जाए तो मान के चलिए कि आपका अगर डीवी के लिए 43 मार्क्स में बता रहा हूं, डीवी के लिए 43 प्लस मार्क्स बता रहा हूं, अगर आपको फाइनल तक जाना है तो 45 प्लस अगर आपके मार्क्स होंगे तो आपको जरूर आपका सिलेक्शन होगा, जरूर आपको ज्वाइनिंग होगी। यहीं पर अगर एसटी कैंडिडेट की बात किया जाए तो एसटी यानी जो एसटी कैंडिडेट हैं और पीएच कैंडिडेट हैं तो उनके बारे में बात किया जाए तो एसटी और पीएच कैंडिडेट की अगर आपके मार्क्स 40 प्लस बढ़ रहे हैं, 40 प्लस बढ़ रहे हैं तो आपको डीवी में जरूर बनाया जाएगा और आपका फाइनल सिलेक्शन भी होगा इसी पर। ठीक है स्टूडेंट, एक दो ऊपर जा सकता है, माने 41 चला जाए, 41 प्लस चला जाए, वैसे तो आपका 40 प्लस ही फाइनल आपको मिल जाएगा। यानी कि मान के चलिए अगर 38 प्लस और 39 अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको डीवी में जरूर बुलाया जाएगा, अगर 40 प्लस मार्क्स हैं तो आपको फाइनल तक आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो मैंने आपको आंकड़े बता दिए। ठीक है, अगर आपको फाइनल कट ऑफ में आना है तो ओबीसी यानी कि जनरल की, अगर जनरल में 55 अगर आपके मार्क्स भर रहे हों, और अगर यहीं पर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 52, और अगर ओबीसी की बात करें तो 50 प्लस, और यहीं पर अगर एससी की बात करें तो 45, और मैंने एसटी और पीएच का बता दिया, अगर आपके 40 प्लस मार्क्स हैं तो आपका फाइनल तक जरूर सिलेक्शन होगा। तो ये मैंने कट ऑफ के बारे में बताया कि ये कट ऑफ आपकी रह सकती है। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद यही है कि इससे ज़्यादा आपके मार्क्स, इससे ज़्यादा आपकी जो फाइनल कट ऑफ नहीं जाएगी। अब यहाँ देखा होगा कि 60 वाले 50 पर, 70 वाले 60 पर। मैंने पहले भी ये वीडियो डाली है कि पहले क्या था, बहुत सारी बहनें ये बता रही थी, मुझसे भी बहुत सारी बहनें जुड़ी हुई हैं, तो ये बता रही थी कि सर मेरे 60 सही हो गए, तो वो 50 पर आ गई, और जो बोल रहे थे 70 सही हो गए वो अपने आप को 60 बता रही हैं, 56 बता रही हैं, 57 बता रही हैं।
ठीक है स्टूडेंट, तो निश्चिंत रहिए, कट ऑफ बहुत कम जाएगी, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, निश्चिंत रहिए। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप लोगों के इतने मार्क्स बढ़ रहे हैं तो अपने आप को सिलेक्टेड समझें। अगर जनरल हो और 55 मार्क्स हैं आपके तो अपने आप को समझो कि हमारा जॉब लग चुका है। ठीक है स्टूडेंट, बस अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखिएगा और निश्चिंत रहिएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की वीडियो यहीं पर रखते हैं। आप लोग समझ ही गए होंगे और अपनी कमेंट करिए कि आपके कितने मार्क्स बढ़ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, उस हिसाब से मैं तुरंत आपको जवाब दूंगा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।